गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग पर। डियर स्टूडेंट्स, आज अपन प्रश्नावली 17 जो 6 अंक की है, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो मिला के, जैसे माध्यक या बहुलक, कल्पित माध्यक या माध्यक। तो इन चारों में से दो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं आज की इस क्लास में आपको भाग 1 में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में समझाऊंगा जो प्रश्नावली 17 से है। तो ध्यान रखना, प्रश्नावली 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो 6 अंक की है और बोर्ड में 30 नंबर क्रमांक पर इसका प्रश्न आता है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 17वीं प्रश्नावली के, वही क्वेश्चन मैं समझाऊंगा। तो विशेष से ध्यान रखना आप। जैसे कि 17.1 का एक प्रश्न है, यदि 3, 4, 8, 5, x, 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करो। हालांकि ऐसे प्रश्न नहीं पूछते हैं, ये 1 नंबर का आएगा तो, लेकिन शामिल रूप से पूछ सकते हैं माध्यक, बहुलक, और इसी के साथ में 1 नंबर का दे दिए। तो विशेष ध्यान देना आप। यहाँ देखो, सबसे पहले अपन सूत्र लिखेंगे, समांतर माध्य जिसका संकेत है x बार सिग्मा एक्स आई अपॉन n, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ सिग्मा का मतलब योगफल का संकेत है, ग्रीक भाषा का शब्द है ये। तो सिग्मा यानी योगफल। समांतर माध्य अपने दिया हुआ है प्रश्न में 4, तो इसके स्थान पर 4 लिखेंगे, बराबर सिग्मा एक्स आई। तो एक्स आई का मतलब परिवर्तन मान है ये, 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटा n का मतलब है आंकड़ों की संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटली 8 है। सिग्मा एक्स आई का मतलब हो गया आंकड़ों का योग और n का मतलब हो गया आंकड़ों की संख्या, या राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। समांतर माध्य को अपन औसत भी कह सकते हैं, एवरेज। समांतर माध्य है जिसे इंग्लिश में अपन अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। एम माध्य का मतलब हो गया मीन। यहाँ देखो 4/1 बराबर 4, 3, 7, 7, 8, 15, 15, 5, 20, 20, 3, 23, 2, 25, 26, 26 + x को नहीं जोड़ेंगे, वापस लिख देंगे +x। ये बीजीय संख्या है, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बटा 8 वजन गुणन करवाएंगे तो 1 गुणा होगा 26 है, 26 + x दोनों से गुणा हुआ, और 8 4 से गुणा हुआ, तो 8 चौक कितना हुआ 32। x बराबर 32 - 26। जब आप x 32 में से 26 घटाओगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6। तो यहाँ x का मान पूछा आपने, और x का मान कितना प्राप्त हुआ अपन को, x का मान प्राप्त हुआ 6। देखिए प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है। यानी कि 1 नंबर का प्रश्न बनता है, और यदि बोर्ड एग्जाम में देना चाहे तो 3 नंबर में ये प्रश्न देके 1, 2, 3 चीज़ें पूछ लेंगे और एक 3 नंबर में बड़ा प्रश्न दे देंगे। तो कुल मिला के इसको भी देख लो आप। समांतर माध्य, माध्यक, बहुलक, तीनों ही चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएगी। क्रिकेट की एक टीम के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की जो संख्या वो निम्न प्रकार है। तो देखो 57 पहली संख्या अपने पास, फिर 17, फिर 26, फिर 91, फिर 115, 26, 83, 41, 57, 0, 26। इस प्रकार क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने रन बनाए हैं। तो पहले अपन को समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो पहले आपको समांतर माध्य बता रहा हूँ मैं। तो समांतर माध्य यानी जिसका संकेत है x,
एक्स बाहर से लिखते हैं और अब इसका जो फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई बटा एन, यानी कि आप इन सबको जोड़ लो। एक्स बार बराबर 57 प्लस 17 प्लस 26 प्लस 91 प्लस 115 प्लस 26 प्लस 83 प्लस 41 प्लस 57 प्लस 0 प्लस 26। ये भी ध्यान रखना, जीरो को भी यहाँ ऐड करना ज़रूरी है। फिर अपॉन में हो जाएगा, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और आप जानते हो क्रिकेट के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं। एक्स बार बराबर इनके योग करेंगे तो प्रथम संख्या देते हैं, इकाई की संख्या जोड़ते हैं पहले अपन। 6 6 7 13 1 14 3 17 17 6 23 23 5 28 28 1 29 29 6 35 35 7 42 42 7 49 49 का 9 हासिल का 4 4 2 6 6 5 11 4 15 8 23 2 25 1 26 26 9 35 2 37 1 38 और 38 5 43 का 3 हासिल का 4 4, और इसके बाद में सैकड़े एक अंक एक ही अपने पास, तो 4 1 5, टोटल आएगी 539 बटा 11। योग करते समय सावधानी रखना, एक अंक की संख्या भी इधर उधर हो गई तो प्रश्न पूरा गलत हो जाएगा। 11 का जब आप इसमें भाग दोगे, एक्स बार बराबर 11 का भाग इसमें 11 चौक 44, शेष पर बच जाएगा 6 3 9 99 11 9 99। तो यह एक्स बार की वैल्यू आएगी, जो समांतर माध्य आएगा अपने पास वो आएगा 49। इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न है, दूसरी चीज़ पूछी इसमें माध्यक। तो माध्यक याद करने के लिए आपको सबसे पहले आरोही और अवरोही क्रम आना चाहिए। आरोही क्रम अवरोही क्रम, तो यहाँ जो संख्या है उसको अपन किस में व्यवस्थित करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। जब कभी भी माध्यक पूछे तो हमेशा ध्यान रखना संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सिंगल स्टेप में पूछे, जैसे कि ये आंकड़े दिए हुए हैं और डायरेक्टली पूछे, तो आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा क्रम, यानी कि सबसे पहले आपको छोटी संख्या, तो इन सब में से जो छोटी संख्या है अपने पास वो है 0, 0 लिख लिया। इसके बाद 17, एक नंबर पे 0 हो गया, 2 नंबर पे 17 हो गया, 3 नंबर पे देखो 26 हो जाएगा। अब यहाँ आप 26 को देखो तो 1 2 3 बार यहाँ हो गया, चौथी बार यहाँ हो गया, 5वीं बार यहाँ हो गया। 26 के बाद में अगली जो संख्या है इसमें वो 41 को लिख दिया। इसके बाद में 41 के बाद में अगली जो संख्या होगी वो होगी 57, और 57 भी ध्यान रखो कितनी बार दिया हुआ है, 2 बार है। इसके बाद 91, और 91 के इसके बाद 83, फिर 91, और 91 के बाद में 115। तो चेक करते हैं सही है गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वापिस काउंट कर लेना कोई संख्या रह तो नहीं गई। माध्यक याद करना है तो ये मान के चलना आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही होगा, और आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़ा क्रम। बढ़ता क्रम होगा, संख्या बढ़ेगी, और जो संख्या जितनी बार आ रही है 26 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे। यहाँ मान लो कहीं 0 आया तो 0 को भी अपन ने शुरू में काउंट किया है, 0 भी लिखना जरूरी है। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है m बराबर, क्योंकि यहाँ n बराबर 11 जो कि अपने पास विषम है, तो विषम होने पे जो सूत्र होगा n बटा 2 वह पद प्लस 1 n प्लस 1 बटा 2वां पद। विषम होने पर आपको ये सूत्र लगाना है
एन की वैल्यू यहाँ पर 11 है, 11 प्लस 1/2 करोगे तो 12/2, और 12/2 यानी 6वां पद कौन सा आया, तो आप देख लो 6वां पद 1 2 3 4 5 6 नंबर पे अपने आया 41, अतः m बराबर 41। तो जो इसका माध्यक होगा वो होगा अपने पास 41। इसी प्रकार इसमें तीसरी स्टेप पूछी है बहुलक। तो बहुलक का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, जो अंक बहुत बार आता है वो बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर बहुत बार जिसकी आवृत्ति हुई, तो 3 नंबर पे अपन ज्ञात कर रहे हैं बहुलक। बहुलक यहाँ 26 की आवृत्ति 3 बार है, जो सबसे अधिक है। यहाँ ध्यान रखना, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी हुई है, 26 की। कितनी बार हुई है, 3 बार। इसलिए जो सबसे अधिक है, यानी इन संख्याओं में से सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है, 26 की। अतः यहाँ लिख देंगे बहुलक बराबर 26। तो आपको कारण बताना है कि 26 क्यों आया। तो बहुलक का मतलब जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, जिस अंक की बारंबारता सर्वाधिक हो वो बहुलक अंक कहलाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न दूसरे के अंदर मैंने आपको समांतर माध्य बताया, छोटे छोटे प्रश्न हैं, 1 नंबर के पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर के। तो जो 6 नंबर का प्रश्न आएगा उसमें मिक्स करके पूछ सकते हैं। तो आपको समांतर माध्य, बहुलक और माध्यक छोटे प्रश्न ये भी आने चाहिए। अब देखो इसका तीसरा प्रश्न मैं इसमें आपको समझाऊंगा। तीसरे प्रश्न में माध्य, देखिए प्रश्न क्रमांक 3, निम्न बारंबारता बंधन का समांतर माध्य व कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, समांतर माध्य बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया, और इस बार जो आने की संभावना है वो एक कल्पित विधि से माध्य, और उसकी एक तीसरी विधि और है जिसे अपन पद विचलन विधि कहते हैं, पद विचलन विधि। तो यहाँ मैं आपको 2 विधि से समझा रहा हूँ, पहले समांतर माध्य और फिर दूसरी विधि कल्पित विधि से समांतर माध्य। तो ध्यान रखना आप, पहले है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य में आपको 2 लाइन प्रश्न की मिलेगी और 2 लाइन आपको तैयार करनी है। मध्यमान xi, इसका मतलब होता है वर्ग चिन्ह। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जब जोड़ते हैं, 0 है निम्न सीमा, 10 है उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़ोगे, 2 का भाग दोगे तो वर्ग चिन्ह प्राप्त होता है जिसे अपन मध्यमान बोलते हैं। 10 का आधा 0, 10 का आधा 5 हो जाएगा, इन दोनों का आधा 15 हो जाएगा। 20 और 10 30, 30 का आधा 15, 20 30 50, 50 का आधा 25, 30 40 70 का आधा 35, 40 50 का आधा 90 और 90 का आधा 45। यानी 40 और 50 को जोड़ोगे तो 90 प्राप्त होंगे, और 90 को डिवाइडेड करेंगे 2 से तो ये 45 प्राप्त होगा। अब आपको FI XI तैयार करना है। तो यहाँ देखो 5 से गुणा होगा 25, 8 15 से गुणा होगा 15 8 120, 25 20 से तो गुणा होगा 25 दूनी 50 500, फिर 14 35 से तो 14 5 70 का 0, असल का 7, 14 3 42 और 7 गुण 50 490, 45 को 3 से गुणा करोगे 135 135। अब आपको योग करना है, एक तो योग इसका करोगे और एक बारंबारता, ये है सिग्मा FI, ये है सिग्मा FI XI। तो योग करने पे आप देखो 5 5, 10 का कितना आया 0, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16 और 1 17 का 7, हासिल का बच गया 1, 4 1 5, 5 4 9, 9 और 1 10, 10 रे 5 4 9, 9 और 1 10, 11 और 1 हासिल का
1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। टोटल ध्यान रखना, टोटल में हमेशा सावधानी रखनी है, आराम से करनी है, जल्दबाजी में गलती ही होती है, चाहे आपको समय लगे, लेकिन आप विशेष से ध्यान रखना, प्रत्येक अंक को विशेष से देखते हुए जोड़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने 5 और 5 10 का 0 लिखा, हासिल का 1 बचा, फिर 2 और 1 3 2 5, 5 9 14, 14 3 17 का 7 लिखा, हासिल का 1 बचा, फिर 4 1 5 1 6 6 5 11 और 1 12। अब देखो इसी प्रकार f की जोड़ करोगे आप तो ये इसकी जोड़ करने पर प्राप्त होगी 50। भले ही समय लगे, जोड़ करने में समय लगे तो लगने दो, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। कहीं भी गलती हो गई तो फिर अपने नंबर कट हो जाएंगे, तो विशेष से ध्यान रखना। इसका जो फार्मूला होगा x बार बराबर सिग्मा f i x i बटा सिग्मा f i, यानी कि 1270 में किसका भाग देना है, 50 का भाग देना है। तो यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगा और x बार बराबर 127 बटा 5, और 5 का भाग 12 में 2 बार, फिर 27 में 5 बार, फिर 2 0 20 में 4 बार, 25.4। इसका जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा 25.4। अब आप कल्पित विधि से करेंगे अपन तभी इसका आंसर 25.4 ही प्राप्त होगा। चाहे एक विधि और है, उसका नाम है पद विचलन विधि, इस विधि से भी करोगे तो भी आंसर यही प्राप्त होगा। जब संख्या बड़ी आ जाती है, एफ आई के मान काफ़ी बड़े आ जाते हैं, तब कल्पित विधि या पद विचलन विधि उपयुक्त विधि रहती है, क्योंकि फिर गुणा करने में इसमें समय लगता है और इन दोनों विधियों में समय कम लगता है। विधि लंबी है लेकिन सावधानी इसमें ज़्यादा रहती है। तो देखो इसी को कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं अपन। तो कल्पित माध्य विधि 2 लाइन प्रश्न की होगी और 1 लाइन अपन ज्ञात करेंगे। पहले मध्यमान निकालेंगे जैसे भी निकाले थे, एक्स आई यानी कि एक्स आई निकालेंगे, फिर आप इसमें डी आई जिसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, उसके बाद में एफ आई डी आई। 100% आने की संभावना है, कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो एक्स आई का मतलब कोई 10 का आधा 5 15, जब 10 का अंतर है तो 10 ऐड करते जाओ, इसमें 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया। अब इस बार आपको पहले ए ज्ञात करना है कल्पित माध्य। तो माना कि जो ए की वैल्यू है अपने पास वो हमेशा एक्स में से डिसाइड करते हैं, और जहाँ तक हो मध्य की संख्या होनी चाहिए और जहाँ तक हो बड़ी बारंबारता वाली होनी चाहिए। तो ये बारंबारता 20 और मध्य की संख्या 25, तो यहाँ कल्पित की वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू 25, यानी यहाँ ए की जगह 25 लिख लेते हैं अपन। और 25 में से एक सही घटाना है तो 5 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 20, 15 में से 25 घटाएंगे माइनस का 10, 25 में से 25 एक बार खुद 0 होगा और फिर प्लस का 10 और फिर प्लस का 20। तो ये मान के चलना कि यहाँ पर 0 से ऊपर जो संख्या होगी वो सदैव माइनस की होगी, ऋणात्मक संख्या होगी, और 0 से नीचे होगी वो प्लस में होगी। और अंतर भी देखो 10-10 का अंतर रहेगा, इसमें यहाँ भी 10-10 का अंतर है, विशेष ध्यान देना। फिर एफ आई और डी आई इन दोनों का गुणा करवाएंगे अपन। 5 का गुणा 20 है माइनस का 100, 8 का गुणा 10 से माइनस का 80, 20 का गुणा 0 से 0 हो जाएगा, 14 का गुणा 10 से 140 हो जाएगा, और 3 का गुणा 20 से कितना हो जाएगा 60। गुणा कराने के बाद जो ऋणात्मक संख्या है उनको अलग जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हुई अपने माइनस की 180, और ये 140 और 60 ये हो गया प्लस का 200। यहाँ अंतर निकालेंगे अपन सिग्मा एफ आई डी आई, तो 200 प्लस का ज़्यादा है और माइनस का 180 कम, घटाने पर इनका अंतर आएगा प्लस का 20, जिनका भी ध्यान रखना यहाँ। और जो इसका फॉर्मूला है अपने पास कल्पित विधि का वो है अपने पास कल्पित विधि का जो फॉर्मूला होगा वो थोड़ा अलग होगा। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। यहाँ ध्यान रखना ए रहेगा जब कल्पित नाम आए तब सूत्र में,
और डी से संकेत करेंगे। ए की वैल्यू अपने पास 25 है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू है वो अपने पास कितनी है 20, और बट्टे के अंदर आ जाएगा सिग्मा एफ आई, तो इसकी वैल्यू अपन ने पहले से निकाल ली 50। फिर देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, या चाहो तो 25 प्लस 5 का भाग 20 में 4 बार और 5 का भाग 50 में कितनी बार 10 बार। 5 का भाग 20 में 4 बार, 5 का भाग 50 में 10 बार, और 25 प्लस 0.4, तो इसका आंसर आएगा 25.4। तो पहले भी अपन ने जब समांतर माध्य ज्ञात किया तो अपना आंसर 25.4 आया, कल्पित विधि से ज्ञात किया तो भी 25.4 आया, और चाहे तो आप पद विश्लेषण विधि से कर लेना, इसका आंसर भी 25.4 आएगा। तो बोर्ड एग्जाम 2020 की दृष्टि से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसके और बुक में प्रश्न दिए हुए हैं, तो इसके अलावा जो संख्या वाले प्रश्न हैं उनको भी आप तैयार रखें। बार बार अभ्यास करने से ये विधि आप सीख जाओगे। देखें प्रश्न क्रमांक 4, निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। बोर्ड एग्जाम 2018, 2019, सप्लीमेंट्री एग्जाम 2018 और 2019, यानी कि कंटिन्यू ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। बहुलक 2018 में बहुलक के साथ समांतर माध्य ज्ञात करना था, 2019 के पेपर में बहुलक के साथ माध्य की ज्ञात करना था। तो ये मान के चलना इन दोनों में से एक वापस रिपीट होगा, 100% इन दोनों में से एक पूछा जाएगा। तो आप देखें बहुलक, पहले अपन बहुलक की ज्ञात करेंगे, और इस बहुलक का सूत्र है वो यहाँ लिखा हुआ है। बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलते हैं, इसका संकेत जेड है। इसका जो फॉर्मूला है एल प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 कोष्टक बंद बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। याद रखने का तरीका 10/102, याद इसे दुगुना करना है 10/102। F1 का मतलब क्या है, लिखा हुआ है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक जो वर्ग होता है उसकी बारंबारता है। L का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, कभी भी उच्च सीमा नहीं लेते हैं, निम्न सीमा ही ली जाती है। बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, ठीक बाद की बारंबारता, और H का मतलब है बहुलक वर्ग का अंतराल, यानी कि कितने कितने का अंतर है। 25 में से 10 घटाने पर 15 का अंतर है, 40 में से 25 घटाने पर 15 का अंतर है। तो यहाँ अपन लिखेंगे, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता F, सबसे अधिक बारंबारता F 44 है, जिसके संगत बहुलक वर्ग, जिसके संगत बहुलक वर्ग है वो अपने पास है 40 से 55, 40 से 55 है। अतः 5 मान आपको डिसाइड करने हैं। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता यानी कि जो F है वो 44 है, और जिसके संगत बहुलक वर्ग है वो अपने 40 से 55 है। तो यहाँ से 5 मान, सबसे पहले F1 का मान निकलेगा, F1 44, ये F1 है, इसके ऊपर वाली संख्या F0 हो जाएगी, ये 44 है वो F1 हो जाएगी। इसके ऊपर वाली ठीक ऊपर लिखा हुआ है F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व, तो ये बहुलक वर्ग कहलाएगा 40 से 55 है जो। इसके बाद में F2, ये L की वैल्यू हो जाएगी, और इसमें अंतर है वो 15 का हो जाएगा। तो ये 5 मान आपको निकालने हैं। तो यहाँ F1 की वैल्यू 44, F0 की वैल्यू 20, F2 की वैल्यू
वो हो जाएगी 26, और L की वैल्यू अपने पास 40 है, और अंतर इसमें 55 में से 40 घटाओ तो 15 का अंतर है। ये 5 मान निकालने के बाद आपको सूत्र तैयार करना है। सूत्र लिखा हुआ है पहले से ही, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 10/102 इंटू H, ये इसका फॉर्मूला। इसके बाद L के स्थान पे आप लिखोगे, वो लिखोगे 40, फिर F1 44 माइनस 20 बट्टे के अंदर हो जाएगा 2 इंटू 44 माइनस 20 माइनस 26 इंटू H की वैल्यू 15। लिखते समय सावधानी रखनी है, जिनकी गणित वीक है, जो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए इस प्रकार के प्रश्न करना बहुत ज़रूरी होता है। इनको आसानी से समझ सकते हैं, वो बार बार अभ्यास करने से इन प्रश्नों को वो इजी वे में सीख सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं। इस चीज़ का आपको 1 नंबर मिलेगा, सूत्र का आधा नंबर मिलेगा, फिर आप इन संख्याओं को यहाँ लिख रहे हो तो इसका आधा नंबर और मिलेगा, फिर आप इसको सोल्व करोगे, इसका फाइनल आंसर निकालोगे तो इसका नंबर और मिलेगा। तो गणित में स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं, जितना लिखोगे उतना नंबर ज़रूर मिलेगा, लेकिन जो लिख रहे हो वो सावधानीपूर्वक और कहीं भी काटछाटी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं ओवर राइटिंग हो रखी है, 6 को 8 बना रखा है, प्लस माइनस चिन्ह चेंज कर रखा है, तो ये विशेष ध्यान रखना। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर 40 का 40 प्लस 44 में से 20 घटाने पर 4 में 0 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, कितना बचेगा 24, और 44 का डबल करोगे तो 88 हो जाएगा, माइनस 20 और 26 इनको जोड़ोगे तो ये 46 हो जाएगा, और इंटू में अपने पास है 15। अब देखो 40, 24 को 15 से 15 चौक 60 का 0 हासिल का 6, 15 30, 30 से 6 36, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 4 गया 4। यहाँ देखो 40 प्लस 360 बटा 42, 40 प्लस 360 और 42 में 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देने से 1 बार 2 बार 120, 3 का भाग देने से 1 बार और 4 बार 14 बार, और 2 के पार्ट से काटते हैं तो 2 का भाग 14 में 7 बार, 120 में 60 बार। 40 प्लस 60 बटा 7, 7 का भाग 60 में देंगे अपन तो 7 पंजे 35, 7 7 50, 7 8 56, शेष बचेगा 40, 7 पंजे 35, 50, तो इसका आंसर आएगा 40 और 8 48.57, 48.57 इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो ये मैंने बहुलक ज्ञात किया है। इसी प्रश्न में इसी प्रकार मध्यक ज्ञात करेंगे। तो देखो बहुलक के बाद में मध्यक, और एक चीज़ ध्यान रखना 48.57 जो अपने मध्यक बहुलक वर्ग है 40 से 55 जो लास्ट आंसर आएगा, विशेष ध्यान 40 से कम संख्या नहीं होनी चाहिए और 55 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 48.57 48.57 ये संख्या 40 और 55 के बीच में है। तो इनसे कभी भी संख्या बाहर आती है तो ये 100% आंसर गलत माना जाएगा। तो आप चेक कर लेना जो बहुलक वर्ग है इसके बीच की संख्या होनी चाहिए इसका आंसर। इसमें आप माध्यक याद करेंगे। तो माध्यक याद करने के लिए माध्यक का सूत्र आना चाहिए, और इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा तैयार करते हैं अपन, वो है संचयी बारंबारता CF। CF का मतलब हो गया संचयी बारंबारता। अब आप देखो संचयी बारंबारता, संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो यहाँ 6 का 6, 6 20 26, 26 44 70,